हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन। उसमें एक रिएक्शन बताते हैं, छोटा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोलाइसिस रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट बेटा। ये पायरोलाइसिस रिएक्शंस क्या है? हेडिंग दो, पायरोलाइसिस रिएक्शंस। पायरोलाइसिस रिएक्शंस बेटा, पायरोलाइसिस रिएक्शंस को हम बॉन्ड क्रैकिंग भी बोलते हैं, या क्रैकिंग बॉन्ड बोलते हैं। क्रैकिंग बॉन्ड, बॉन्ड क्रैक करेगा, टूटेगा, क्रैकिंग बॉन्ड भी बोलते हैं। या इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं इसको बेटा, थर्मल हाइड्रोकार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। इसका इंडस्ट्री बहुत ही होता है। सब लोग देखते हैं जो टायर उर खराब हो जाता है ना, उस टायर को क्या किया जाता है? एट हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास किया जाता है और एट हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो वो जो गर्म का जो पिघलता है ना, तो उस पिघला हुआ चीज़ से हम लोग क्या बेटा क्या बनाते हैं? हम लोग उसको फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। और जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, ब्लैक बिटुमिन्स, इसको कोलतार बोल सकते हैं, अलकतरा, उससे हम लोग रोड भी बनाते हैं, है ना। तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग बाबू हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कब होगा? कौन कौन कैटल लेने पर? याद रखना, अगर जिंक ऑक्साइड ले लेंगे या एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेंगे या सिलिका ले लेंगे SiO2, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। और एक होता है बाबू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कब होगा? या तो हम उसमें क्रोमिक ऑक्साइड ले लेंगे या वेनेडियम पेंट ऑक्साइड ले लेंगे या मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लेंगे, तो कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक होगा। और बाबू यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक होगा, मान ले A और B के बीच बॉन्ड बना हुआ, एक कोवलेंट बॉन्ड। सुनो, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ A और B के बीच, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन है, B का एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। इस तरह का बॉन्ड ब्रेकिंग बोलते हैं बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज बोलते हैं। होमोलाइटिक क्या बोलते हैं रे? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो गया, ए के पास आ गया एक इलेक्ट्रॉन और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी एक इलेक्ट्रॉन को बाबू हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को भी बोलेंगे फ्री रेडिकल या तो ओड इलेक्ट्रॉन। और उसको दिखाते हैं, फ्री रेडिकल दिखाते इस तरह से एक हुक जैसा, मछली काटा जैसा, इस तरह से। कोई दिक्कत? लिख लो। चलो अब रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे बाबू मान लेते हैं हमने 3 कार्बन लिया या 4 कार्बन लिया, देखो तो 1 2 3 4, सबका 4 बंद करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। सब में H होगा, सब में H है। सब ये बहुत बड़ा कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का, 4 कार्बन एटम है, सब में H होगा। यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करते हैं किसके किसी कार्बन कार्बन के बीच। तो कब होगा ब्रेक? ये जब हम लोग क्या लेंगे, या तो जिंक ऑक्साइड, या तो एल्युमिना, या तो मेरा सिलिका, और एट हाई टेम्परेचर, और ऑक्सीजन कम मात्रा में पास करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन सब है ये कैटालिस्ट पे ना। तो एट हाई टेम्परेचर में कम से कम 3000 सेल्सियस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। बाबू सुनो बेटा, क्या होगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। तो ये अनस्टेबल हो गया, तो फिर क्या करें? ये कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन H का। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बन गया। CH3 और एक H क्या बन जाएगा? CH4 बन गया। ये देखो बॉन्ड टूट रहा है ना बाबू। अब बताइए क्या बन गया? देखो बाबू,
CH3 सिंगल बॉन्ड क्या रे, CH, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2 हो गया। एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड मिल गया, CH2 हो गया। देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसी बोलते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन ना। लिखो यहाँ बॉन्ड ब्रेक किए किसके बीच, पहले कार्बन और कार्बन के बीच, अब बॉन्ड ब्रेक करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। लिख लो ना इसको। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बन और H के बीच बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो मान लो 1 2 3 4 4 बॉन्ड सब कर लो इस तरह से, सब में H होगा। मान लो अभी यहाँ H दिखा दिए, एक H यहाँ दिखा दिए। कब ये कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक होता है, जब क्या लेते हैं बता तो, हम लेते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड लेते हैं, या क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं, या क्या लेते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं, तब ना है बाबू। तो कार्बन H का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस H के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल होने के लिए फिर क्या, इस बॉन्ड को भी तोड़ेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बन जाएगा, और ये H का एक इलेक्ट्रॉन एक H इलेक्ट्रॉन आके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या बन जाए, देखो तो H2 गैस बाहर निकल गया, प्लस क्या बचे देखो तो बाबू, CH3 सिंगल बॉन्ड क्या CH, फिर डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड क्या रे CH3। आगे समय इसी बोलते हैं पायरोलाइसिस रिएक्शन। तो वीडियो समाप्त करते हैं, छोटा सा रिएक्शन था। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों क्या करना फॉरवर्ड करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।